Students of class 3rd, students, I am your English teacher and class teacher also. तो बच्चों, अब मैं आपको पहले एक बार सिलेबस बताऊंगी ग्रामर में। वैसे तो आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दिया गया था, लेकिन चलिए एक बार और रिमाइंड कर लेते हैं। इसमें हमारा पहला चैप्टर है अल्फ़ाबेट फन, सेकंड चैप्टर सेंटेंसेस, थर्ड चैप्टर आर्टिकल्स ए एंड द, और फोर्थ चैप्टर नाउन्स। ये 4 चैप्टर हमारे प्री मिड टर्म में आएंगे। इसके अलावा अगर ऐसे लेटर की करवाए जाएंगे तो वो भी आपको बता दिया जाएगा, बट ये 4 चैप्टर्स तो हैं ही आपके यहाँ। तो चलिए आज हम रीडर का पोर्शन ख़त्म हो गया है, ज़रा ग्रामर पर चलते हैं। ग्रामर में सबसे पहले बच्चों हम चलेंगे चैप्टर नंबर 1 पर अल्फ़ाबेट फन। ठीक है, यहाँ पर डेट आप वो मेंशन करेंगे जिस डेट में आपको वर्क भेजा जाएगा। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि अल्फ़ाबेट फन क्या होते हैं। देखिए बच्चों, सभी को मालूम है अल्फ़ाबेट इंग्लिश में 26 होते हैं, जिनमें के 5 तो हमारे वॉवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो बच्चों, अल्फ़ाबेट्स को किस तरीके से हम डिक्शनरी में ऑर्डर में लगाते हैं, आपने अगर कभी देखा होगा, आपके घर में अगर डिक्शनरी हो तो उसमें डिक्शनरी में क्या होता है बच्चों, अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं। डिक्शनरी में जो भी वर्ड्स हैं वो आगे पीछे नहीं चलते हैं, जैसे पहले Z, B, T, A, U इस तरीके से नहीं चलते हैं। कैसे चलते हैं वो, बिल्कुल जैसे आप ABCD सीखते हैं उसी सीक्वेंस में आपकी डिक्शनरी में चलते हैं। तो चलिए आज मैं ज़रा आपको इसी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। पहले कॉपी वर्क समझाया जाएगा, उसके बाद अगर आप चाहें तो बुक को सेल्फ भी फिल कर सकते हैं, बट बुक मैं भी फिल कराऊंगी। जो बच्चे फिल कर लेंगे वो टैली कर लेंगे, मैच कर लेंगे, और जो बच्चे फिल नहीं कर पाएंगे वो जब मैं वर्क भेजूँगी तब वर्क डन करेंगे। तो मेरे संग संग बच्चों आपको वर्क करते हुए चलना है, जैसे मैंने वर्क भेजा उसी दिन आपको वर्क को करना है। ओके, साफ साफ राइटिंग, सुंदर सुंदर राइटिंग, कहीं कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम पहले देखते हैं। पहला पार्ट है बच्चों आपको जो बताया जा रहा है, राइट द नेम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आपको यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं। इन चीज़ों को आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। मीन्स पहले इंग्लिश में कौन सा लेटर आता है वो लिखेंगे वर्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले चलेंगे। देखिए बॉल, बैट, एप्पल, मून, पेंसिल, शर्ट, किंग और टेबल। ये आपके यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स के नेम्स दिए गए हैं। ठीक है, अब आपको इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले हमने किसको लगाया, कौन सा वर्ड यहाँ पर ऐसा है जिसको हम सबसे पहले लिखेंगे, एप्पल। तो हमने, क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है तो हमने यहाँ पर एप्पल लिख दिया। उसके बाद बी से यहाँ पर बच्चों 2 वर्ड हैं, एक तो बॉल है और एक बैट है। अब हमारे पास ये कन्फ्यूज़न है कि हम कौन सा पहले लिखें। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो सेकंड लेटर है, बी के बाद बॉल में ए है और बैट में भी बी के बाद ए है। तो इसमें ऐसी कंडीशन में हम बच्चों, जब जहाँ तक लेटर सेम होते हैं वहाँ तक को छोड़कर उसके बाद जो लेटर डिफरेंट होते हैं उनको देखते हैं। उनमें जो भी लेटर हमारा पहले आता है उस वर्ड को हम पहले लिखते हैं। तो देखिए बॉल और बैट में, बॉल में तो आपके 4 लेटर्स हैं जबकि बैट में 3 हैं। तो बी ए दोनों में सेम है ना। तो हम थर्ड लेटर पे चलेंगे। थर्ड लेटर में यहाँ पर तो है, बॉल में तो है एल और बैट में है टी। तो सब कौन सा, एल पहले आता है या टी पहले आता है, एल पहले आता है, इसलिए हमने बॉल को लिखा। उसके बाद हमने बैट को लिख दिया। अब हमारे 3 हो गए, एप्पल भी हो गया, बैट भी हो गया, बॉल भी हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बचता है मून, पेंसिल, शर्ट, किंग और टेबल, है ना, रिंग और टेबल। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर एम जो वर्ड है वो आएगा, क्योंकि बीच के सारे लेटर्स वर्ड्स मिसिंग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद हम एम वाला लिखेंगे मून। ठीक है, एम के बाद NOP, अब यहाँ पे आया पी पेंसिल, फिर क्यू नहीं है यहाँ पे, फिर आर को लिखा, फिर एस को लिखा, उसके बाद हमने टी को लिखकर इस वाले पार्ट को डन कर दिया। ठीक है, इस तरीके से जहाँ अगर एक ही लेटर के 2, 3, 4 वर्ड्स हों तो उनके जब तक लेटर सेम होते हैं वहाँ तक की बात को छोड़कर जो भी लेटर डिफरेंट आता है वहाँ से हम देखकर उसी वर्ड को पहले लिखते हैं जो लेटर पहले आता हो। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट पर चलेंगे बच्चों, देखेंगे टिक राइट द सर्कल्स ऑफ द ग्रुप्स विच आर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अदरवाइज रॉन्ग। जो ये आपको यहाँ पर 5 ग्रुप्स दिए गए हैं, इन ग्रुप्स में हमें देखना है कि अगर ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है तो हम रख कर देंगे टिक, अगर ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है तो हम उनको कर देंगे क्रॉस। तो देखिए टेबल, चेयर, बॉक्स और पेन,
तो अब आप देख रहे हैं ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि टी सबसे पहले नहीं आता है ना। और यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे पी है। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें? बॉक्स आएगा, फिर चेयर आएगा, फिर पेन और फिर टेबल। तो इसलिए ये हमारा गलत होगा। इसके बाद चलेंगे सेकंड वाले पर। सेकंड वाले में क्या है? मैंगो, ग्रेप्स, एप्पल, बनाना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले अगर एप्पल होता, फिर बनाना, फिर ग्रेप्स और फिर मैंगो, तो ये हमारा ठीक होता, है ना, ये सीक्वेंस में होता। लेकिन ये हमारा आगे पीछे लिखा हुआ है, इसलिए ये भी हमारा रॉन्ग है, तो हमने यहाँ पर रॉन्ग कर दिया। इसके बाद चलेंगे बच्चों, ज़रा सी वाले को देखते हैं, 3 वाले को। की, लैम्प, नेस्ट और शिप। देखो अब यहाँ पर देखो ABCDEFGHIJ के आ गया पहले, L, फिर M है नहीं, M के बाद N आया, N लिख दिया हमने, OPQRS, फिर उसके बाद S आया। तो ये हमारे सीक्वेंस से लगे हुए हैं, भले ही बीच में लेटर्स मिसिंग हैं, लेकिन जिसके बाद जो आता है वही लिखा हुआ है, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया। इसके बाद चलेंगे बच्चों नंबर 4 पर। नंबर 4 में है रैबिट, स्क्वेरल, टर्टल और याक। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आर के बाद RSTUVXY, ये सब हमारे मिसिंग हैं, और उसके बाद लास्ट में आ रहा है वाई। तो ये भी हमारे सीक्वेंस में लगे हुए हैं, इसलिए हमने यहाँ पर भी टिक कर दिया। इसके बाद नंबर 5 को देखेंगे। टॉफ़ी, बिस्किट, केक और जेली। ये हमारा रॉन्ग है बच्चों, क्योंकि टी तो बहुत बाद में आता है, जबकि बी और सी पहले आते हैं। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, इसलिए हमने यहाँ पर रॉन्ग सर्किल में कर दिया। ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों, ज़रा थर्ड वाले पार्ट पर आ जाइए। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जो ये वर्ड्स यहाँ पर गिवन है, इनको भी हमें क्या करना है बच्चों? इनको भी हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाएंगे। देखिए कैसे लगाना है। पहले में है पियर, पपाया, पीच। अब आप देख रहे हैं तीनों ही पी से स्टार्ट है, ठीक है, लेकिन तीनों अब पहले लेटर को छोड़ देंगे। इसके बाद सेकंड लेटर में चलेंगे। PE आ रहा है पियर में, पपाया में PA आ रहा है और पीच में PE आ रहा है। तो ये दोनों तो PE के हो गए, इन दोनों को भी छोड़ दीजिए। और PA, क्योंकि पपाया में A है और A पहले आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर पपाया को पहले लिखा। अब बात आती है पियर और पीच की। पियर और पीच में आप देख रहे हैं सेकंड लेटर भी सेम है और थर्ड लेटर PEA भी सेम है, लेकिन फोर्थ लेटर में पियर में तो R है और पीच में C है ना। तो C पहले आता है कि R पहले आता है? तो C पहले आता है, इसलिए हमने सेकंड नंबर पे पीच लिखा और उसके बाद पियर लिखा। ठीक है। इसके बाद चलेंगे नंबर 2 वाले को देखिए। नंबर 2 में क्या है? शिप, स्काई, सेल। तीनों में S है, ठीक है, पहला लेटर, इसको छोड़ देंगे। अब दूसरा लेटर क्या है तीनों में? एक में H, एक में K और एक में A। तो सबसे पहले A आता है, तो इसलिए हमने सेल लिखा। A के बाद फिर K आएगा, HIJK, उसके बाद H आता है तो हमने शिप लिखा। उसके बाद K आता है सेकंड लेटर में, तो हमने यहाँ पर लास्ट में स्काई लिखकर इसको भी पूरा कर दिया। ठीक है। इसके बाद चलेंगे बच्चों, ज़रा नंबर 3 वाले पर चलिए। नंबर 3 में डोर, डेस्क, डाउन और डियर। अब यहाँ पे 4 वर्ड है। अभी हमने 3-3 वर्ड्स के किए थे, अब हम यहाँ पे 4, कितने भी वर्ड्स हों बच्चों हम कर सकते हैं इजीली, अगर हमारे पास रूल्स ढंग से हमारे समझ में आया हो तो। देखिए थर्ड वाले में क्या है? डियर, डेस्क, डाउन और डोर, ये 4 हैं। तो अब आप देख रहे हैं चारों ही वर्ड्स आपके डी लेटर से शुरू हैं। पहला लेटर चारों में डी है, और दूसरे लेटर में क्या है बच्चों? 2 में तो DO है और 2 में DE और DE है ना। तो हम क्या करेंगे? पहले O आता है या E आता है? पहले E आता है, तो पहले E वालों को में देखेंगे। E वालों में डेस्क वर्ड है और डियर वर्ड है, ठीक है। तो डेस्क में अब दोनों में सेकंड लेटर सेम है, DE और DE। अब थर्ड लेटर क्या है उसमें? डेस्क में तो S है और डियर में E है, तो पहले E आता है, इसलिए हमने पहले डियर लिखा, उसके बाद हमने डेस्क लिखा। तो DE वाले दोनों हो गए। उसके बाद डोर और डाउन पर चलेंगे। सेकंड लेटर भी दोनों में सेम है, DO और DO। थर्ड लेटर तीसरे वाले में देखिए, एक तो यहाँ पर डोर है और एक डाउन। तो डोर वाले में तो थर्ड लेटर O है और डाउन वाले में थर्ड लेटर W है। तो पहले O आता है, इसलिए हमने डोर लिखा और उसके बाद हमने लास्ट बचा हुआ डाउन लिख दिया। ठीक है। आई थिंक बच्चों आपको ये भी समझ में आ गया होगा, 4 वर्ड्स वाला। इसके बाद नंबर 4 को और देखते हैं, ये भी 4 वर्ड्स का ही है। रैट, रैबिट, रीड और रिच।
देखिए रैट में आर ए है और रैबिट में भी आर ए है, ठीक है। फर्स्ट लेटर तो चारों का सेम है, लेकिन सेकंड लेटर में बात आ रही है। सेकंड लेटर दो में तो इन दोनों में तो है ए, ठीक है, और इन दोनों में डिफरेंट है। तो पहले ए वाले को लेके चलेंगे। तो ए वालों में सेकंड लेटर सेम है। थर्ड लेटर क्या है? थर्ड लेटर में रैट में तो टी है और रैबिट में बी है। तो क्या करेंगे, बी पहले आता है ना, तो हम रैबिट को पहले लिखेंगे। बच्चों ये नहीं है कि रैट छोटा है तो रैट को पहले लिखेंगे, नो, हमें केवल लेटर्स पर फोकस करना है। तो हमने रैबिट लिखा, उसके बाद रैट लिखा, आर ए की बात हो गई कंप्लीट। अब बचता है रीड और रिच, ठीक है। रीड में आप देख रहे हैं आर और आर दोनों में सेम है। अब सेकंड लेटर की बात करें तो सेकंड लेटर में रीड में तो ई है और रिच में आई है। तो पहले ई आता है इसलिए हमने रीड लिखा और बाद में हमने रिच लिखकर इसको डन कर दिया। आई थिंक बच्चों आपको ये अल्फ़ाबेट्स में लगाने आ गए होंगे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद चलेंगे जरा हम नंबर 4 पर। देखिए नंबर 4 में क्या करना है। देखिए बच्चों नंबर 4 में हम करेंगे अरेंज द फ्लावर्स एंड कलर्स नेम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देखिए कुछ हमें फ्लावर्स नेम दिए हैं, कुछ कलर्स नेम दिए हैं, इनको हमें क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। तो ये मैंने अपने आप कुछ फ्लावर्स के नेम और कुछ कलर्स के नेम अल्फ़ाबेट्स और ऑर्डर में लगाए। देखिए सबसे पहले लिली और लोटस, मैरीगोल्ड, पेंसी, रोज़ और सनफ्लावर। देखिए लिली में दो वर्ड्स पहले एल के हैं और एल के बाद इसके बाद आई आता है सेकंड लेटर में और ओ, तो यहाँ पर पहले आई आएगा इसलिए हमने लिली लिखा, फिर लोटस लिखा। उसके बाद एम आता है मैरीगोल्ड, फिर पी आता है पेंसी, फिर आर आता है रोज़ और उसके बाद सनफ्लावर आता है ना। तो हमने इस तरीके से इसको ऑर्डर में लगाया। इसी तरीके से हम कलर्स में करेंगे। ब्लैक और ब्लू में आप देख रहे हैं बच्चों दोनों बी से स्टार्ट हो रहे हैं, बट सेकंड लेटर भी दोनों का सेम है, बी एल, लेकिन थर्ड लेटर में आप देख रहे हैं ब्लैक में तो ए है और ब्लू में यू है। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, ए वाला आएगा, क्योंकि पहला लेटर ए पहले ए आता है और यू बाद में आता है, इसलिए हमने यहाँ पर ब्लैक लिखा और फिर ब्लू लिखा। उसके बाद पहला लेटर देखेंगे जी आएगा ग्रीन, फिर ओ आएगा ऑरेंज, फिर रेड आएगा क्योंकि ये आर से बिगिन है। उसके बाद डब्लू बाद में आता है इसलिए हमने यहाँ पर वाइट लिख दिया। तो आई थिंक बच्चों आपको अल्फ़ाबेटिकल फन ये समझ में आ गया होगा पहला चैप्टर कॉपी में। इसकी बुक वर्क बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, आपको बहुत अच्छी लगेगी, अच्छे से समझ में भी आएगी अगर आप केयरफुली उसको वीडियो को सुनेंगे। बच्चों कोई भी वीडियो है जो मैं आपको भेजती हूँ उसको पूरा सुने। आपने स्टार्ट की, आप उसको बीच में बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि बीच में छोड़ने से आपका चैप्टर इनकम्प्लीट रह जाता है, आपको समझ में नहीं आती। आधी बात आप समझ पाते हैं, आधी आपकी अंडरस्टूड नहीं हो पाती। तो आप वीडियो को पूरा सुने। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।